शाखें रहीं तो पत्ती, फूल, फल भी आएंगे। अगर ये बुरा वक्त है तो अच्छे दिन भी आएंगे। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के कुछ प्रश्न तो हो चुके हैं, 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आप देखेंगे वीडियो नंबर 3 के अंतर्गत आगे आने वाले प्रश्न खोल लें एक बार। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर माना i बराबर 0 से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन किसका रखा है? tan इनवर्स x हो गया इसका समाकलन। लिमिट है 0 से 1। लिमिट लागू कर दी, पहले लगाएंगे अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1, tan में 1 मान किसका होता है? π/4 का, माइनस tan 0 की वैल्यू 0, और ये आंसर आ गया π/4। ये रहा आपके लिए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर माना i बराबर लिमिट 0 से 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सूत्र किसका है? साइन इनवर्स x का। लिमिट कितनी? 0 से 1। मान लगा दें, क्लियर कर दें, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन में 1 वैल्यू होती है 90 अंश की, π/2 माइनस 0। आंसर आ गया कितना? π/2। आप देख रहे हैं काफ़ी सरल प्रश्न है। केवल और केवल लिमिट का जो भी सिद्धांत है वो इसमें बढ़ा हुआ है। बाकी ये प्रश्न तो पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी प्रश्न पढ़े हुए आपको मिल रहे हैं। हम ऐसे प्रश्नों को पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस π/4 अपर लिमिट प्लस π/4। कोसेक स्क्वायर x dx। आंसर i बराबर माइनस π/4 से लेकर प्लस के π/4 कोसेक स्क्वायर x dx। कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा? माइनस के कॉट x। लिमिट माइनस π/4 से लेकर प्लस के π/4 तक। लिमिट लागू कर दें तो कॉट π/4 माइनस कॉट माइनस π/4। माइनस चिन्ह आ गया। माइनस ये पहले से और एक ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के कॉट π/4 माइनस के कॉट π/4 कितना आएगा? माइनस कॉट π/4 की वैल्यू 1 और ये भी 1, -2 आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से इसका मान कितना आ गया? माइनस के π/2
एक बार चेक कर लेते हैं और तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कॉट एक्स होता है। ठीक है, एक गुण भी लगा सकते, आगे 2 आ गए, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से π/4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 0 से a dx अपॉन a² प्लस x²। आंसर i बराबर 0 से a 1 अपॉन a² प्लस x² dx, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट कितनी हो गई 0 से लेकर a तक। तो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट का कार्य कर रहा है, यहाँ आप लिमिट लागू कर सकते हैं a बटे a माइनस tan इनवर्स 0 बटे a। तो 1 अपॉन a, ये 1 बन जाएंगे, tan में 1 मान किसका होता है π/4, tan 0 की वैल्यू 0, तो π/4a आंसर आ गया इसका, π/4a। तो काफ़ी सरल प्रश्न है, केवल फिलहाल सूत्रों का ध्यान रखते हुए आप केवल पहचान लीजिए कि ये जो दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बस उसी पर डिपेंड है ये। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 1 से लेकर √3 dx अपॉन 1 प्लस x²। आंसर i बराबर 1 से लेकर √3 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, कितना होगा इसका मान tan इनवर्स x, सूत्र हो गया 1 से √3, लिमिट अगर लागू कर दें इस प्रकार की, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ये मान किसका है tan 60 का, यानी क्या रख सकते हैं π/3 माइनस ये वैल्यू किसकी है π/4, एलसीएम 12 4π माइनस 3π, आंसर आ गया π/12, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2x dx, i बराबर 0 से π/2 sin 2x dx, 0 से π/2 sin 2x dx, ठीक यही लिखा है। ठीक है, इतना ही लिखा है। आप देखिए sin 2x का कितना होगा, इन्हें 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो 2x मान के, एक sin 2x का डायरेक्ट समाकलन कितना हो गया cos 2x अपॉन 2, माइनस होता है cos 2x अपॉन 2, 0 से π/2 माइनस के 1/2 तो आगे आ गए, cos 2x 0 से π/2 माइनस 1/2 cos 2π/2 माइनस cos 0 माइनस के 1/2 cos पाई का मान -1, इसका भी मान -1, तो -1/2 इंटू में -2, माइनस माइनस कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी कर सकते हैं। sin 2x का समाकलन कितना होता है cos 2x अपॉन 2, माइनस का cos 2x अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन
0 से पाई बाई 2 cos 3x dx, cos 3x dx। आंसर माना I बराबर 0 से पाई बाई 2 cos 3x dx। cos 3x का समाकलन कितना होगा? sin 3x अपॉन 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, 1 अपॉन 3 sin 3x, 0 से पाई बाई 2, लिमिट को लागू कर दें तो sin 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 0, 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू में 0। साइन 270 का मान 90 का 1 होता है, 270 का माइनस 1, तो कितना आ गया? माइनस के 1 अपॉन 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जीरो से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। आंसर I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। एक तो होता है पूरक नियम, तो पूरक नियम के अंतर्गत देखेंगे तो डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हैं 2/3। हमने बता दिया, आप निकाल भी सकते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा? 2/3। दूसरा तरीका क्या होगा? ये 2/3 कैसे आया, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें पहले। चलिए, इसका पूरा उत्तर होगा 2/3, और ये TGT 2009 में आया था, पता है मुझे। ठीक है, क्या रहता है कि जैसे 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 5x dx, तो एक कम से स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा? पहले 4/5, फिर आएगा 2/3। यही इसका उत्तर हो गया। ठीक, अगर आपको पूछा 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 7x dx, तो क्या आएगा? 6/7, 4/5, 2/3, और यही आंसर हो गया। कट जाए वो काट दो, वो बात अलग है। 0 से पाई बाई 2 कॉस पावर 9x dx, 8/9, 6/7, 4/5, 2/3 उत्तर ये आ गया। साइन हो चाहे कॉस हो, एक ही काम करेंगे। इसके बाद देखते हैं 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा? 1/2 गुणित पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 कॉस पावर 4 dx, तो कितना आएगा? 3/4, 1/2 पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 6x dx, तो 5/6, 3/4, 1/2 पाई बाई 2 आंसर। इस प्रकार आप प्रश्न हल कर सकते हैं पूरक नियम से। अब आपको वो मेथड देखना है जिससे वास्तव में हल किया जाता है। इस तरीके से तो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आंसर होते हैं वो कैसे होते हैं? निश्चित रूप से कंपटीशन वाले उसमें आते हैं एग्जाम में। I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स का समाकलन जानते नहीं, तो साइन 3x वाले सूत्र से वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x। यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान आएगा 1/4, 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x। I बराबर 0 से पाई बाई 2
1/4 3 sin x माइनस साइन 3x dx। 1/4 तो आगे आ गए, 1/4 तो आगे आ गए। 3 0 से π/2 sin x dx माइनस 0 से π/2 sin 3x dx 1/4 कोष्टक 3। इसका समाकलन कितना हो जाएगा? माइनस के cos x लिमिट 0 से π/2 माइनस इसका कितना होगा? माइनस के cos 3x/3 लिमिट कितनी होगी? 0 से π/2 कोष्टक बंद। 1/4 3 माइनस cos π/2 प्लस cos 0 माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस चिन्ह आपने बाहर कर दिया, प्लस कर दिया। 1/3 आगे लिख लिए, cos 3 π/2 माइनस cos 0। 1/4 3 0 + 1 प्लस 1/3 0 माइनस 1। 1/4 3 माइनस 1/3 1/4 3 तो का 9 और 1 कम हो गया 8/3। इनसे ये कट जाएंगे 2 बार, उत्तर आएगा कितना? 2/3। तो देखिए ये प्रोसेस बड़ी हो गई, लेकिन हमने तो आपको बताया ऐसे प्रश्न कंपटीशन की परीक्षा में आते रहते हैं जो कि देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। आपकी नज़र पड़ गई, समझो कि वो सॉल्व हो गया। आगे देखिए, आ गया होगा, आपके पूरक नियम समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 0 से π/4 sin स्क्वायर x dx। 0 से π/4 sin स्क्वायर x dx। आंसर I बराबर 0 से π/4 sin स्क्वायर x dx। आप साइन स्क्वायर का मान नहीं जानते, समाकलन नहीं जानते, तो cos 2x वाले सूत्र से वैल्यू निकालिए 1 - 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2। I बराबर लिमिट 0 से π/4 1 - cos 2x/2 बाहर dx। 1/2 आगे आ गए, 1 का क्या हो जाएगा? x। cos 2x का क्या हो जाएगा? समाकलन sin 2x/2। लिमिट कितनी है? 0 से π/4। 1/2 पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा? π/4 माइनस 1/2 तो ये वाला लिख लिया, sin 2 π/4 माइनस क्या आएगा? 0 माइनस माइनस प्लस हो गए sin 0/2। 1/2 यहाँ क्या है? π/4 माइनस 1/2 π/2 का मान कितना होगा? 1 माइनस 0 प्लस 0, तो 1/2 π/4 माइनस 1/2। चाहो तो आप लघुत्तम ले सकते हो, अन्यथा ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/8 π - 2। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन
0 से π/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, आई बराबर 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, लास्ट में डी एक्स, लिमिट 0 से π/2 और ये बन जाएगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। इसका हो गया समाकलन। समाकलन करके देखेंगे, वो तो होल स्क्वायर बना, रूट हट गया। इसका समाकलन कितना होगा, साइन एक्स वाई टू अपॉन 1/2 माइनस कॉस एक्स वाई टू अपॉन 1/2। लिमिट जो है वो कितनी है, 0 से π/2। इसके अनुसार दो तो आगे आ गए, साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू, लिमिट 0 से π/2, 2 कोष्टक, साइन लिखा है पहले, साइन लिखिए, साइन साइन साइन, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0, 2 कोष्टक 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 0 प्लस 1, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा उत्तर इसका पूरे का। कितना उत्तर आएगा, 2। इस प्रकार आपको 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। बचे हुए प्रश्न अगली वीडियो में देखिएगा। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।